नमस्कार दोस्तों, अलवर क्लासेज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, अपनी क्लासेस चल रही थी, राजस्थान ज्योग्राफी की अपन बात कर रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके। कल जो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी वो हमने बात की थी कि राजस्थान में वर्तमान में जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अपन ने बात की थी कि राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। तो ये 41 जिले हैं वर्तमान में राजस्थान में। पहले जिलों की संख्या जो थी वो 50 थी, 33 थी, उसके बाद 50 हुए थे और वर्तमान में अब 41 जिले। सारे जो जिले थे उनकी अपन ने बात कर ली। अब देखो, सबसे पहले अपन एक एक कर बात करेंगे कि राजस्थान में 33 जिले थे पहले, अभी वर्तमान में 41 जिले, मतलब नए कितने जिले बने हैं तो उनकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक एक कर अपन बात करेंगे। जैसे मैप को लेकर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखो, जैसे ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर बात करें अपन, यहां से स्टार्टिंग करें तो देखो यहां सबसे उत्तर में एक जिला आता है राजस्थान का और इसका नाम है श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर। उसके बाद देखो इधर चलते हैं अपन आगे, गंगानगर के बाद इधर बीकानेर है, बीकानेर के बाद एक जिला बना है नया और उस जिले का नाम रहने वाला है इधर फलोदी। जिला कौन सा रहेगा? फलोदी। ये नवीनतम जिला है जो बना हुआ है। इसके बाद आगे अगर बात करें, इधर सबसे पश्चिम में राजस्थान का जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर। के बाद आगे चलेंगे, बाड़मेर जिला आता है। बाड़मेर के बाद नेक्स्ट बात करेंगे जालौर। जालौर के आगे चलेंगे इधर सिरोही। सिरोही के बाद झीलों की नगरी उदयपुर जिला जो है उदयपुर। उसके बाद नीचे पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर। और सबसे दक्षिण में राजस्थान का जिला रहने वाला है, इसका नाम रहेगा बांसवाड़ा। ठीक है, तो देखो इधर गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अभी तक जो हमने ये जिले देखे सब हम बात करेंगे पहले बाउंड्री पर। राजस्थान के जितने भी जिले हैं वो बाउंड्री पर कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, अब देखो बांसवाड़ा के बाद यहाँ एक जिला आता है, जिले का नाम प्रतापगढ़। 33वां जिला हुआ करता है राजस्थान का, 2008 में बना था। प्रतापगढ़ के बाद राजस्थान का गौरव, इसको हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ जिला। इधर आगे चलेंगे, आयताकार आकृति का एक जिला है, जिले का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। अब देखो इधर चलेंगे, यहाँ एक जिला है कोटा, जिसको हम शिक्षा नगरी कहते हैं। इधर जिला आएगा झालावाड़, कोटा के बाद में झालावाड़ और झालावाड़ के बाद में इधर आ जाता है बारा। तो कोटा, बारा, झालावाड़। इधर आगे चलेंगे, इधर यहाँ एक जिला है, जिले का नाम है सवाई माधोपुर। उसके बाद डांकी रानी, करौली को कहा जाता है और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसका नाम है धौलपुर। ठीक है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद देखो आगे चलेंगे, धौलपुर के बाद यहाँ भरतपुर जिला है। अब देखो भरतपुर में से जो नया जिला बना है वो कौन सा बना है? तो भरतपुर में से यहाँ जो नया जिला है उसका नाम है डीग। जिले का नाम क्या रहेगा? डीग। डीग के बाद देखो अगला जो जिला है, तो डीग के बाद अगला जिला कौन सा है? भरतपुर से पहले आता था अलवर, तो अभी भी वही है अलवर, क्योंकि एक नया जिला जो बन गया है वो डीग है। अलवर जो है इसमें से भी एक जिला बनाया गया है, जिले का नाम है खैरतल तिजारा। जिले का नाम रहेगा खैरतल तिजारा। अब देखो अलवर में से खैरतल तिजारा बना है। उसके बाद अलवर के बाद आता था जिला जयपुर, लेकिन अब जयपुर जो है उसकी सीमा नहीं लगती, तो जयपुर के स्थान पर एक जिला है, जिले का नाम है कोटपूतली। देखो ये कोटपूतली तहसील तो जयपुर की है और बहरोड हमारे अलवर जिले का है, तो जिले का नाम ही बन गया कोटपूतली बहरोड। ये भी एक नवीनतम जिला है। तो अलवर के बाद जयपुर आता था, अब जयपुर की जगह कोटपूतली बहरोड हो गया उधर। उसके बाद आगे चलेंगे सीकर। अगला जो जिला रहेगा वो रहेगा सीकर। सीकर के बाद ऊपर आता है जिला, जिले का नाम है झुंझुनू। सीकर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद है चूरू और चूरू के बाद है हनुमानगढ़। मतलब ये जितने भी जिले हैं ये सारे बाउंड्री पर स्थित हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से या राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी जिले हैं राजस्थान के सारे
सीमावर्ती जिले हैं, मतलब बाउंड्री पर स्थित हैं, तो इन्हें हम कहेंगे सीमावर्ती जिले। आगे की देखो अपन बात करें 41 जिले, हम किन की बात कर रहे हैं, वर्तमान में 41 जिले। अब देखो ये तो हो गए हमारे सीमावर्ती जिले, इनमें से कितने जिले आ चुके हैं ऐसे जो नए जिले बने, तो देखो इनमें से जो नए जिले हैं ना, जैसे नंबर 1 बात की अपन ने, जिले का नाम है फलौदी, जिला कौन सा है इधर, फलौदी, ये जिला है। दूसरे की अगर अपन बात करें, नंबर 2 पर जिला आया है डीग, जिला कौन सा रहेगा, डीग। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो जिले का नाम है खैरतला तिजारा, जिले का नाम क्या रहने वाला है, खैरतल तिजारा। नंबर 4 जो नया जिला बना है इसका नाम है कोटपूतली बहरोड, कौन सा जिला रहेगा, कोटपूतली बहरोड। उसके बाद नंबर 5 जिले की बात करेंगे, देखो आगे ये तो अभी हमने जो सीमावर्ती जिलों की बात की है वो है। अब देखो बीच में अगर जिलों की बात करें, कौन कौन से जिले हैं जो इसके मध्य में आते हैं, जैसे देखो यहाँ आता है जोधपुर, इधर क्या है जोधपुर, इधर है नागौर और इधर है पाली, जो ना पा, तो देखो जो से जोधपुर, ना से नागौर, पा से पाली। नागौर में से एक जिला बना है नया, और जिले का नाम क्या रहेगा, डीडवाना कुचामन, जिले का नाम क्या है, डीडवाना कुचामन। इधर देखो आगे चलेंगे, यहाँ कोटपुतली बहरोड, इसके साइड में यहाँ पर जो जिला है वो है जयपुर, जयपुर के साइड में यहाँ दौसा आ जाता है, ठीक है। और जयपुर जो है इसके जस्ट नीचे यहाँ टोंक आ जाएगा, टोंक, और टोंक के बाद इधर बूंदी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर आगे चलेंगे, इधर यहाँ एक जिला रहेगा, जिले का नाम है अजमेर, जिले का नाम क्या है, अजमेर। अब देखो अजमेर में से एक जिला बना है और जिले का नाम क्या रहेगा, ब्यावर, अजमेर में से एक जिला बना है, जिले का नाम क्या है, ब्यावर जिला है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, एक तिलक के जैसी आकृति का जिला आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जिले का नाम है राजसमंद, राजसमंद, इस प्रकार से एक जिला मिलेगा राजसमंद, ठीक है। अब देखो आगे राजसमंद हो गया, उससे आगे चलते हैं, इधर जिला है, जिले का नाम है बाड़मेर, और बाड़मेर में से एक जिला बना है, जिले का नाम है बालोतरा, ठीक है। कौन सा जिला है, बालोतरा। इधर उदयपुर जो है इसमें से भी एक जिला बना है नया, जिले का नाम रहने वाला है सलुम्बर, कौन सा जिला है, सलुम्बर। देखो हम 8 जिलों की बात करेंगे, जो नए जिले हैं वो कितने जिले रहेंगे, 8। कितने जिले हैं ये, 8। देखो जैसे यहां तक की हमने बात की है, आगे कोटपुतली बहरोड, उसके बाद देखो अगला जिला, एक जिला जो है उसका नाम है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये भी नया बना है जिला। उसके बाद नंबर 6 की बात करें, जिला रहने वाला है बालोतरा, बालोतरा। नंबर 7 की अगर बात करें और नंबर 8, एक जिला है, जिले का नाम है शलुम्बर, जिले का नाम शलुम्बर है। उसके बाद आगे चलेंगे, जिला है ब्यावर। देखो ये कुल मिला के जो नए जिले जितने भी बनने वाले हैं ये नए जिले बन रहे हैं, अभी 8 जिले, 33 तो पहले जिले थे, 33 और 8, 33 प्लस में 8, टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, तो टोटल जिले हो जाएंगे हमारे 41 है, ठीक है। अब देखो इनमें अपन एक एक कर बात करेंगे, जैसे फलौदी जो जिला है ये किस में से अलग होकर इसको नया जिला बनाया गया है, भाई किसी ना किसी जब जिले बनाएंगे तो किसी ना किसी जिले का जो क्षेत्र है वो दूसरे जिले से लेकर और नया जिला बनाया जाएगा। तो फलौदी जो जिला है इसको लेकर बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी, कई सारी बुकें लिख रही थी कि ये जो जिला है ये जिला सिर्फ जोधपुर में से बनाए, कोई कह रहा सिर्फ जैसलमेर में से बनाए, कोई जैसलमेर जोधपुर में से बनाए, कोई कह रहा सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाता। देखिए अगर इसकी बात करें, पहली बात तो जोधपुर जो जिला है ये, तो जोधपुर जिला किससे अलग होकर बना है, तो ध्यान रखना ये जो जिला है, सॉरी फलौदी, तो फलौदी जो जिला है ये जोधपुर में से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है, जोधपुर में से। अब कह रहे हैं भाई जोधपुर में से अलग होकर बन रहा है, तो इस फलौदी की सीमा ये जो लग रही है अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से, इधर कौन सा है, इधर ये पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान के साथ जो ये सीमा लग रही है, तो सीमा कैसे लगी, क्योंकि जोधपुर की सीमा तो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती थी। तो ध्यान रखना जैसलमेर का कुछ क्षेत्र जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है ये यहाँ का, इस प्रकार से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको शामिल किस में किया गया है, जोधपुर में। किस में शामिल किया गया, जोधपुर में। ये जो क्षेत्र है ये जोधपुर में शामिल किया जाता है। तो जोधपुर अब हम कह सकते हैं फलौदी जिला जोधपुर प्लस जैसलमेर में से बना है।
लेकिन नहीं, हमने लिखा है सिर्फ किस में से बनाए, जोधपुर में से। बिल्कुल सही बात है। जब ये जो जिले बने थे इससे पहले ही जैसलमेर का क्षेत्र जो है, फलोदी जिला नहीं बना, उससे पहले ही जैसलमेर का जो क्षेत्र वो किस में शामिल कर दिया गया, जोधपुर में शामिल कर दिया गया। और उसके कुछ समय बाद ही जो है ये जिला बन गया फलोदी। अब देखो ध्यान रखना, फलोदी जो जिला है वो सिर्फ और सिर्फ किस में से बना है, जोधपुर में से, ना कि जैसलमेर में से। इसका कुछ क्षेत्र कहते हैं कि एक दिन 2 दिन पहले की बात थी, तब ये जो क्षेत्र है ये जैसलमेर का जो क्षेत्र था वो जोधपुर में शामिल कर दिया गया था। ये जो क्षेत्र है जैसलमेर का जोधपुर में शामिल, एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो भी बात है वो 1-2 दिन पहले इसको शामिल किया गया था। उसके बाद अब नया जिला बना फलोदी। अब फलोदी किस में से बनेगा भाई, जोधपुर में से बनेगा, ना कि जैसलमेर में से। तो ध्यान रखना, फलोदी जिला सिर्फ और सिर्फ किससे बना है, जोधपुर से। डीग की बात करें, सब जानते हैं डीग तो जल महलों की नगरी कहते हैं। कहां से, भरतपुर। भरतपुर जिले से अलग होकर क्या बनाया गया है, डीग को। देखो आगे, ये जो खैरतल तिजारा है सब जानते हो, ये कहाँ आता है, अलवर जिले में है। तो खैरतल तिजारों को किससे अलग होकर बनाया गया है, अलवर से। आगे अगर कोटपुतली बहरोड की हम बात करें, देखो कोटपुतली जो है ये कहाँ थी, तो ये तहसील थी जयपुर की, प्लस बहरोड कहाँ की है, अलवर की। तो देखो इन 2 जिलों से अलग होकर जो जिला बना है उसका नाम क्या रहने वाला है, तो कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली का क्षेत्र शामिल किया, जयपुर में आता था, और इधर बहरोड हमारे अलवर में। तो कोटपुतली बहरोड जिला जयपुर प्लस अलवर 2 जिलों से अलग होकर बना है। आगे बात करें डीडवाना कुचामन, सब जानते हो डीडवाना जो कुचामन है ये कौन से जिले में था, ये नागौर जिले में। तो नागौर से अलग होकर जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, डीडवाना और कुचामन। अब देखो आगे बालोतरा की अगर बात करें हम, बालोतरा, तो बालोतरा जो बना है जिला वो किस में से अलग होकर बनाया गया है, तो देखो बालोतरा अगर जो बनाया गया है ना वो किस में से अलग होकर बनाया गया, बालोतरा। तो देखो सबसे पहले इसकी बात कर लें, तो इधर हमने बात की बाड़मेर में बालोतरा था, तो ये किस में से अलग होकर बना है, बाड़मेर से अलग होकर इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे सलुम्बर, सलुम्बर जो है ये उदयपुर जिले में से अलग होकर बना है। और लास्ट जो जिला है ब्यावर, देखो इसकी बात करें, ब्यावर जो जिला है, अब सब जानते हो, देखो यहाँ भी इसको ध्यान रखना, ब्यावर, ब्यावर क्षेत्र अजमेर में था। एक तो किससे बन गया ये, अजमेर, ठीक है, किससे बना, अजमेर। अब देखो अजमेर के साथ में पाली है, राजसमंद भी है। अजमेर इसके साथ में क्या जाएगा, पाली प्लस राजसमंद प्लस भीलवाड़ा, मतलब ये 4 जिले जो हैं इनका थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र शामिल करके और नया जिला बनाया गया है ब्यावर। ध्यान रखना, ब्यावर अजमेर जो है अजमेर जिला उसमें ही था, लेकिन कुछ क्षेत्र इधर पाली का भी, ब्यावर में पाली का भी शामिल किया है, इधर राजसमंद का भी, और भीलवाड़ा, और इधर से अजमेर। तो देखो ये 4 जिले हो गए, तो चारों जिलों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इधर ये अजमेर, ये भीलवाड़ा, इधर राजसमंद, और इधर ये पाली। तो ब्यावर जो है इन 4 जिलों से अलग होकर बनाया गया जिला है। तो देखो राजस्थान में वर्तमान में अगर हम जिलों की बात करें तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी रहने वाली है, 41 है। पहले जिले कितने होते थे, 33, नए जिले कितने बने, 8। कौन कौन से जिले किस किस जिले से अलग होकर बनाए गए हैं, तो अब देखो ये हमारे सारे जिले हैं। पहला जिले का नाम है फलोदी, जोधपुर से अलग होकर बनाए। डीग जो है ये भरतपुर से अलग होकर बनाए। खैरतल तिजारा अलवर से। कोटपुतली बहरोड, तो कोटपुतली जयपुर में था, बहरोड अलवर, तो जयपुर और अलवर दोनों से अलग होकर। इधर देखो डीडवाना कुचामन किससे अलग हुआ है, नागौर से। बालोतरा बाड़मेर में था, सलुम्बर उदयपुर में, और ब्यावर अजमेर प्लस पाली प्लस राजसमंद प्लस में भीलवाड़ा। देखो ज्यादा परिवर्तन नहीं हो, कुछ चीजें जो हैं वो परिवर्तन हुई है। जैसे मान लो इन नए जिलों की बात करें, जो स्थान पहले फलोदी में था, लगभग जो फलोदी जो जोधपुर में था वो कुछ स्थान कहाँ गया, फलोदी में। इधर कुछ स्थान जो पहले डीग में, जैसे जल महल थे, डीग भरतपुर थे, अब हम पढ़ेंगे जल महल कहाँ स्थित है, डीग में स्थित है। सेम खैरतल तिजारा, यहाँ भी मान लो कोई स्थान थे जो खैरतल तिजारा अलवर जिले में थे, वो अब कहाँ जाएंगे, खैरतल तिजारा। ऐसे ही जयपुर अलवर में कोई स्थान थे, वो कोटपुतली बहरोड के जो स्थान है तो वो यहाँ इस जिले में आ जाएंगे। डीडवाना कुचामन जैसे नागौर, पहले हम पढ़ते डीडवाना झील कहाँ स्थित है, खारे पानी की एक झील आती है डीडवाना,
ठीक है। कुचामन भी एक झील है। तो हम पढ़ते नागौर में, तो अब इनको पढ़ेंगे डीडवाना कुचामन में स्थित है। बालोतरा कहाँ स्थित है? तो बालोतरा स्थित था बाड़मेर में। अब बालोतरा अलग से जिला बना दिया गया है। तो अब ये बालोतरा, जैसे मान लो हमके पंचभद्रा एक झील आती है जिसमें 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है, 98% सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नमक होता है वो किसका है? पंचभद्रा बाड़मेर का है। तो वैसे हाँ, काबोद में भी 100% NaCl की मात्रा पाई जाती है, लेकिन बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए स्थानीय लोगों को ही उसका नमक उपलब्ध हो पाता है। तो यहाँ एक झील पड़ती है, उसका नाम है पंचभद्रा। वो पहले कहाँ थी? हम पढ़ते पंचभद्रा झील बाड़मेर में। अब कहाँ पढ़ेंगे? बालोतरा में, क्योंकि अब बालोतरा अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया। सेम ऐसे ही सलूम्बर कहाँ स्थित था? उदयपुर। उदयपुर में से क्या बना दिया गया? जिला सलूम्बर। अब देखो जैसे राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, अपन पढ़ते थे कि राजस्थान की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है जयसमंद झील। कहाँ स्थित थी? उदयपुर में। लेकिन अब जयसमंद झील कहाँ आएगी? सलूम्बर में स्थित है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे लसाड़िया का पठार पढ़ते थे, वो भी यहीं पर स्थित है। ब्यावर की बात करें, जो क्षेत्र कुछ अजमेर में थे वो ब्यावर में, जैसे बहुत सारे हमारे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग में जैसे मिल वगैरह पड़ते हैं, सूती वस्त्रों की मिल वगैरह हैं, वो अधिकांश जो मिल हैं वो ब्यावर में ही स्थित है। जैसे मध्य अरावली में दर्रे पड़ते थे अजमेर में, वो अब अधिकांश दर्रे ब्यावर में स्थित है। मतलब जो जो नए जिले बने हैं अब वो अपने जिलों के नाम से ही जाने जाएंगे। जैसे फलोदी है तो अब हम फलोदी जोधपुर नहीं कहेंगे, अब फलोदी को हम फलोदी कहेंगे, डीग को हम डीगी कहेंगे। ठीक है। तो 33+8 कुल मिला के राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 41। अब देखो यहाँ तक हमारे 41 जिले हुए। थोड़ा सा मैप भरने की आप भी कोशिश करना। ये जो नक्शा है ये हमें आना चाहिए। इसमें हमने सबसे पहले सीमावर्ती जिलों की बात की, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री पर स्थित है, मतलब सीमा पर। जैसे हमने यहाँ की राजस्थान का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है, नंबर 1 श्री गंगानगर। 2 नंबर पर हमने बात की इधर बीकानेर। ठीक है। 3 नंबर पर क्या हो गया? इधर फलोदी है। 4 पर जैसे जैसलमेर है। 5 पर बाड़मेर। 6 जालौर। 7 पर जैसे सिरोही। 8 उदयपुर है। 9 पर डूंगरपुर है और 10 बांसवाड़ा। इधर 11 जैसे प्रतापगढ़ है। 12 चित्तौड़गढ़ है। 13 भीलवाड़ा है। 14 पर कोटा। 15 झालावाड़। 16 बारा। 17 सवाई माधोपुर है। 18 करौली है। 19 धौलपुर है और 20 भरतपुर। ठीक है। 20 भरतपुर है। ऐसे ही 21 नंबर पर डीग है। 22 नंबर पर अलवर है। 23 नंबर पर खैरतल तिजारा। 24 नंबर पर कोटपुतली बहरोड। 25 पर सीकर। 26 पर झुंझुनू और 27 पर चोरू और 28 पर हनुमानगढ़। मतलब ये जितने भी हमने अभी डिस्ट्रिक्ट के काउंट किए हैं वो टोटल कितने हुए हैं? 28। मतलब कहीं ना कहीं कहाँ स्थित है? बाउंड्री पर। तो हम अगली क्लास में भी बात करेंगे सीमावर्ती राजस्थान के वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है। पहले कुछ हम अलग पढ़ते थे, अब ये कुछ नए जिले हैं ये भी सीमा बनाने लगे। कुछ ऐसे भी जिले हैं जो नहीं बना रहे, जैसे पहले जयपुर जिला है सीमा बनाता था इधर हरियाणा के साथ, अब जयपुर की जगह जो कोटपुतली तहसील है वो लगती, तो अब कोटपुतली बहरोड, अब जयपुर हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। बाकी ये सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है। ठीक है। राजस्थान का अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है। बीकानेर की बात करें, ऊन के लिए प्रसिद्ध है, मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट जो कहते हैं लूणकरणसर बीकानेर यहीं स्थित है। फलोदी जिला है। जैसलमेर सबसे पश्चिम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बाड़मेर जो है इसकी भी बहुत सारी विशेषताएं, मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है वो यहाँ लगता है। जालौर की बात करें, जालौर यहाँ एक स्थान पड़ता है सांचौर, पहले जिला बनाया गया था सांचौर, अभी जो है अब वापस से उसको जिले में, जो हमने कल बात की पिछली क्लास में, कुछ जिले जो थे वो 9 जिले रद्द कर दिए गए, तो उनमें एक सांचौर भी था, ये भी रद्द हुआ है। तो जैसे यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं तो उसको राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है सांचौर को। सिरोही की बात करें, राजस्थान का सबसे उच्चतम स्थान या सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। इधर उदयपुर, इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। तो झीलों की नगरी उदयपुर है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। ठीक है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। प्रतापगढ़ 33वां जिला हुआ करता था। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। इधर राजस्थान की वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिला। शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। इधर
झालावाड़ संतरा उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है, राजस्थान का नागपुर भी बोलते हैं इसको। इधर 12 है, सवाई माधोपुर तरनेत गणेश जी मंदिर, करौली को डांग की रानी कहते हैं, और इधर धौलपुर को राजा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, और ये सबसे बड़ा। अभी जो ये बाकी के जो जिले नए बने इनका क्षेत्रफल अभी नहीं आया, उस हिसाब से अभी यही है, ठीक है। भरतपुर की बात करें तो धौलपुर के बाद आता है भरतपुर आता है, उसके में से डेग जल महलों की नगरी। अलवर जो है राजस्थान का सिंहद्वार इसे कहा जाता है, स्कॉटलैंड के नाम से इसको जानते हैं। खैरतल तिजारा नवीनतम जिला बना है। कोटपुतली बैरोड भी सीकर खाटू श्याम जी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा झुंझुनू जो है रानी सती का मंदिर जो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चूरू सालासर हनुमान जी, और इधर हनुमानगढ़ हनुमान जी के नाम पर जिला है ये। बाकी हमने जो भी जिलों की बात की है ये टोटल जिले कितने हो गए 28 राजस्थान में। जो वर्तमान में नए 8 जिले बने हैं प्लस में पहले 33, तो टोटल जिले हो गए 41। कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है इनकी बात कर ली। अब अपन अगली क्लास में बात करेंगे का ये जो जिले हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर बात करेंगे। जिले बने सारे मैप पर बात करेंगे एक एक कर जिलों की, जैसे इस प्रकार से भी हमने यहाँ बात की है, ठीक है। अब देखो 28 जिले, बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे आंतरिक जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 13 जिले जो आएंगे उनकी संख्या कैसी रहेगी आंतरिक, जो मध्य में स्थित है, उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।